हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड फेयर के चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो का टॉपिक का नाम है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो इस शुरू करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसे पेनिनसुलर रिवर भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, दूसरा पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, जिसे वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी कहा जाता है। और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है? तो अरब सागर में जाकर गिरती है, जो भारत के पश्चिम में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है? तो अरब सागर में। और ये सभी पश्चिम की ओर नदियाँ क्या निर्माण करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जुआरी नदी, मांडवी, पेरियार, भरतपुजा, ये सभी नदियाँ आपका पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। और ये सभी नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। दूसरा भाग है आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को ईस्ट फ्लोइंग रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और ये पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ जाकर गिर जाती है। तो इनका मुहाना कहाँ है? तो बे ऑफ बंगाल में। और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ क्या निर्माण करती है? तो डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ पर ये जाकर गिरती है। वे कौन कौन सी नदी है? पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के उदाहरण तो दामोदर नदी, सुवर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, इंद्रावती, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, वेमनाथ नदी। तो ये सभी नदियाँ आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। इन सभी के अलावा भी आपका पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, लेकिन प्रमुख नदियाँ यही है। अब हम बात करते हैं कि डेल्टा क्या होता है सर। तो जब नदियाँ धीरे धीरे किनारों पर अवसाद इकट्ठा करती है, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं और जहाँ पर गिरा जाता है नदियों के जल को, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। तो आपको याद रखना है कि डेल्टा क्या होता है? तो नदियों के अवसाद से इकट्ठा हुए होने से डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि पूर्व की ओर गिरने वाली नदियाँ। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ या तो गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके, ब्रह्मपुत्र गंगा के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, पद्मा नदी, हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी, बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, पल्लार नदी, कावेरी नदी, वेगई नदी। तो ये सभी नदियाँ आपका कहाँ जाकर गिरती है? तो ये सभी नदियाँ आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की लंबाई कौन कौन सी। तो पहला नंबर पर आता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। तो आपको याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका गोदावरी नदी ही है। उसके बाद गोदावरी नदी के बाद आता है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के बाद आता है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती नदी। तो आपको क्रम याद रखना है कि पांच नदी ये कौन कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदी का क्रम है। गोदावरी नदी पहला नंबर पर, दूसरा कृष्णा नदी पर, तीसरा नंबर पर आता है आपका नर्मदा नदी, चौथा महानदी और पांचवा ताप्ती नदी। तो ये आपका हो गया प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का लंबाई का क्रम। इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं कि बंगाल की खाड़ी या फिर आप बोल सकते हैं कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है और उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में पहली नदी का नाम है दामोदर नदी। और इस नदी का उद्गम स्थल यानी ये नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर का पठार से यह नदी निकलती है।
तो आपको याद रखना है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार। और ये नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, यानी कि ये नदी कहाँ बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। और दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो हुगली नदी की सहायक नदी कौन सी है, दामोदर नदी। दामोदर नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बंगाल का शोक के नाम से दामोदर नदी को ही जाना जाता है। और इस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि इसकी सहायक नदी है बोकारो, बराकर, कोन्नार। ये सभी दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। दूसरी नदी है स्वर्णरेखा नदी। और स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। स्वर्णरेखा नदी का जल जो है वो प्रदूषित है, तो आपको याद रखना है कि स्वर्णरेखा का जल का क्या है, जल प्रदूषित है। जमशेदपुर, झारखंड का जमशेदपुर शहर इसी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है कि झारखंड का जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। और स्वर्णरेखा नदी में सोने के कण भी पाए जाते हैं। इस नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में है। तो 3 राज्यों में स्वर्णरेखा नदी का विस्तार है, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। अगली नदी है बैतरनी नदी। और इस नदी का अन्य नाम है ओडिशा की गंगा। तो ओडिशा की गंगा के नाम से बैतरनी नदी के नाम को जाना जाता है। इसकी उद्गम स्थल का बात करते हैं, तो इस नदी का उद्गम होता है ओडिशा के क्योंझर पहाड़ी से। तो उद्गम कहाँ से हो रहा है, क्योंझर की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। बैतरनी नदी की लंबाई कितनी है, तो 360 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है, 360 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। बैतरनी नदी को ओडिशा का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। बैतरनी नदी ब्राह्मणी नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। और तो बैतरनी नदी किसकी सहायक नदी है, ब्राह्मणी नदी। और ब्राह्मणी नदी से मिलकर क्या होते हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगली नदी इसके बाद है ब्राह्मणी नदी, जो बैतरनी नदी इसकी सहायक नदी है। और ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल होता है ओडिशा के राउरकेला में। तो इस नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, ओडिशा के राउरकेला में ये नदी निकल रही है। और ब्राह्मणी नदी का निर्माण किससे हुआ है, तो कोयन व शंख नदियों के मिलने से। तो याद रखें कि ब्राह्मणी नदी का निर्माण कौन से नदियों के मिलने से होता है, तो कोयन और शंख नदियों के मिलने से। ब्राह्मणी नदी की लंबाई कितनी है, तो 799 किलोमीटर इनकी लंबाई है। और इस नदी का मुहाना कहाँ स्थित है, यानी ये नदी कहाँ जाकर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी गिर जाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो कारो, शंख, वैतरणी और तिरका, ये सभी आपका ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी है इंद्रावती नदी। और इस नदी को और किस नाम से जाना जाता है, तो बस्तर की जीवन रेखा। और ये बस्तर किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो बस्तर की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो इंद्रावती की नदी को बस्तर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। और बस्तर आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो दंडकारण्य पठार से। तो उद्गम स्थल कहाँ है, तो दंडकारण्य पठार से इंद्रावती नदी का उद्गम हो रहा है। लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई है 535 किलोमीटर। इंद्रावती नदी के किनारे चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है कि इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। यह गोदावरी की सहायक नदी है। तो इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है आपका।
इंद्रावती नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो भस्केल नदी, नंदीराज नदी, बोल्डी नदी, नारंगी नदी, तो ये सभी आपका इंद्रावती नदी की सहायक नदियां हैं। अगली नदी है महानदी, जिसे ओडिशा का शोक के नाम से जाना जाता है। तो ओडिशा का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो महानदी को ओडिशा का शोक के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ के सिंधाव पहाड़ी, और जो छत्तीसगढ़ के रामपुर जिला में स्थित है। और यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। तो दो राज्यों से होकर यह नदी बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। महानदी की लंबाई है आपका 850 किलोमीटर। तो इनकी लंबाई हो गया 850 किलोमीटर। इनकी मुहाना की बात करते हैं तो इनके मुहाना है बंगाल की खाड़ी। वैसे तो ये सभी नदियों का मुहाना आपका बंगाल की खाड़ी ही है। और इस नदी का सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। शिवनाथ, हंसदेव, तेल नदी, ये सभी नदियां महानदी की सहायक नदी है। अगली नदी है गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी का अन्य नाम है दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। तो दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से इस नदी का उद्गम होता है। इनकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। और इस नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी नदी का विस्तार 3 राज्यों से होकर जाता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और यह नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी ही दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी है। वही बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी तो गोदावरी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी व बड़ी नदी तो गोदावरी नदी, यानी दोनों का आंसर आपका क्या है? गोदावरी नदी। और ये भारत के दोनों क्या दक्षिण में स्थित है, प्रायद्वीपीय भारत भी बोल सकते हैं। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। कोई वो कौन कौन सी नदियां हैं जो गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं? तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा इनकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी पर बनाए गए प्रमुख परियोजना कौन कौन से हैं? तो श्री राम सागर परियोजना, जैकवाड़ी परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना, गोदावरी कावेरी लिंक परियोजना। तो ये सभी आपका गोदावरी नदी पर बनाया गया है। गोदावरी नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध कौन कौन से हैं आपका? तो जैकवाड़ी बांध, गंगापुर बांध, बबली परियोजना, श्री राम सागर बांध, विल्सन बांध, परवर बांध, निजम सागर बांध, पोचम्ड बांध, सिद्धेश्वर बांध। तो ये सभी आपका गोदावरी नदी पर स्थित बांध है। अगली नदी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और इनकी लंबाई का कितनी है? तो 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। और इस नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में इस नदी का विस्तार है। कृष्णा नदी जल विवाद कौन कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना
तो 3 राज्यों में कृष्णा नदी जल विवाद है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को छोड़कर। कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, दूसरा महाराष्ट्र का सांगली। इनकी सहायक नदियों की बात कर लेते हैं। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, अरला, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी जो हैदराबाद में बहती है। कृष्णा नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध: नागार्जुन सागर पर बांध, श्रीशैलम बांध, अलमाटी बांध, धोम बांध, नारायण बांध, जुराला बांध, कोयना बांध, तुंगभद्रा बांध। तो ये सभी आपका कृष्णा नदी के प्रमुख बांध है, जिसको आप याद रख लेंगे कि इसका कृष्णा नदी की कौन कौन से बांध है। अगली नदी का नाम है पेन्नार नदी और इस नदी का अन्य नाम क्या है? पिनाकिनी नदी। तो पिनाकिनी नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पेन्नार नदी। इसका उद्गम होता है कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से इस नदी निकलती है और इस नदी का विस्तार कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में। तो 2 राज्यों में इसका विस्तार है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। पेन्नार नदी की लंबाई कितनी है? तो 597 किलोमीटर पेन्नार नदी की लंबाई है। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है पेन्नार नदी से संबंधित: अन्य नाम, उद्गम स्थल, विस्तार और लंबाई। कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी चोटी से कावेरी नदी निकलती है और इनकी लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। कावेरी नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में इस नदी का विस्तार है और इस नदी पर कौन से जलप्रपात स्थित है? तो शिवसमुद्रम जलप्रपात और मेहुर बांध इस पर बनाए गए जलप्रपात हैं। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती, अमरावती। तो ये सभी आपका कावेरी नदी की सहायक नदियां। अगली नदी है वेगई नदी और इस नदी का उद्गम स्थल है तमिलनाडु के वरुसनाथ पहाड़ी से। तो याद रखेंगे वेगई नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तमिलनाडु के वरुसनाथ पहाड़ी से। वेगई नदी के किनारे मदुरई शहर स्थित है। तो मदुरई शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो वेगई नदी के किनारे। और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 258 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है और ये नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में ये नदी जाकर गिरती है। तो इसका मुहाना कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। वेगई नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं हम। सरुलियार नदी, वर्गा नदी, मंजलार नदी, थेनियार नदी, ये सभी आपका वेगई नदी की सहायक नदियां हैं। फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जिसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से चर्चा किया। अब हम लोग चर्चा करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां, या फिर आप बोल सकते कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? लूनी नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मीठी नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, श्रावती नदी, भरतपूजा नदी, पेरियार नदी, पुम्बा नदी। तो ये सभी आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। इनमें से प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पहली नदी का नाम है लूनी नदी और इस लूनी नदी का अन्य नाम क्या है? लवनती नदी। तो लवनती नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लूनी नदी को जाना जाता है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अजमेर, राजस्थान के अजमेर के नागा पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। लूनी नदी की लंबाई कितनी है? तो 495 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है और ये राजस्थान और गुजरात राज्यों में विस्तार है।
तो लूनी नदी का विस्तार 2 राज्यों में, राजस्थान और गुजरात। लूनी नदी भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती है, यानी ये मरुस्थल में भी बहती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं। तो सागरमती, सरस्वती, बांडी, लीलरी, ये सभी लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नोट: लूनी नदी भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है। तो याद रखें, भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी कौन सी है? लूनी नदी। अगली नदी का नाम है साबरमती नदी, और साबरमती नदी का उद्गम होता है राजस्थान के उदयपुर जिला के अरावली पर्वत से यह नदी निकलती है, और इस नदी का विस्तार राजस्थान और गुजरात राज्यों में है। इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं कि इसकी नदी की लंबाई कितनी है। तो 371 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। प्रारंभ में वकाल नदी के नाम से साबरमती नदी जानी जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिए कि साबरमती को प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता है? तो वकाल नदी के नाम से जाना जाता है। साबरमती नदी को गुजरात में जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो गुजरात की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो साबरमती नदी को जाना जाता है। और साबरमती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो भोगवा नदी इस नदी का प्राचीन नाम है। सहायक नदियां कौन कौन सी है इस नदी का? तो वकाल, हाथमती, मजाम, सेरी, हारनाव, मधुमती, ये सभी साबरमती की सहायक नदियां हैं। माही नदी: माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से, या फिर आप बोल सकते हैं विंध्य पर्वत से। और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो 583 किलोमीटर माही नदी की लंबाई है। और इस नदी का विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्यों में है। तो माही नदी का विस्तार 3 राज्यों से होकर जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। माही नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो याद रखेंगे, माही नदी कहाँ गिराती है अपना जल? तो खंभात की खाड़ी में। और इस नदी का सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो जाखाम, सोम, चाप, अनस, ये सभी माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। माही नदी से संबंधित इन नोट के बारे में देख लेते हैं कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स कि भारत की एकमात्र ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी: नर्मदा नदी का उद्गम स्थल की बात कर लेते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है। अगली नदी का नाम है नर्मदा नदी, और इस नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से, और ये अमरकंटक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। नर्मदा नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में इस नदी का विस्तार है। और इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो 1310 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। और यह नदी अपना जल बंगाल के खंभात की खाड़ी में यह गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी आपका नर्मदा नदी ही है। भारत की सबसे बड़ी पश्चिम में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। और यह नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के माला के बीच में बहती है। और नर्मदा नदी के तट पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? सरदार सरोवर बांध, बरगी बांध, तवा डैम, ये सभी नर्मदा नदी के प्रमुख बांध हैं। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हिरन नदी, तंदोनी नदी, कोला नदी। तो ये आपका नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली नदी है ताप्ती नदी, और इस ताप्ती नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से। और इस नदी
कुल लंबाई कितनी है? तो 724 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है। और इस नदी का विस्तार कौन कौन से राज्यों में? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 राज्यों में इस नदी का विस्तार है। और ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो गुजरात का सूरत शहर आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर है। ताप्ती नदी की सहायक नदियां कौन कौन से हैं? पूर्णा, गिरना, पंजहरा, गोमई, अरुणावती, ये सभी ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। मांडवी नदी, मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखें कि गोवा की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आपका मांडवी नदी को जाना जाता है। और मांडवी नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। पेरियार नदी, पेरियार नदी को केरल की जीवन रेखा कहा जाता है। और केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे पेरियार नदी इसकी सबसे लंबी नदी है। अगली टॉपिक का नाम है नदियों के किनारे बसे शहर, जिनमें एक तरफ आपका नदी है, दूसरी तरफ आपका इनका शहर है और राज्य। तो सबसे पहले पहली नदी की बात करते हैं, गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? पहला हरिद्वार, और ये हरिद्वार किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, सहारनपुर, बिजनौर, बलिया, ये सभी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर, ये आपका बिहार राज्य में है। तो ये सभी नदियां ये सभी शहर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। दूसरी नदी है यमुना नदी, और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, फरीदाबाद, दिल्ली, और ये सभी शहर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगले नदी है गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो इलाहाबाद, और ये इलाहाबाद किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली, और ये किस राज्य का शहर है? तो असम राज्य का है। महानदी के किनारे स्थित शहर कटक, संबलपुर, किस राज्य का शहर है? तो उड़ीसा। गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर नासिक, नांदेड़, और ये महाराष्ट्र राज्य में है। राजमुंद्री, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये भी आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहर विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। सांगली, यह आपका महाराष्ट्र राज्य में है। कावेरी नदी के किनारे स्थित शहर तिरुचिरापल्ली, ईरोड, तंजावुर, यह आपका तमिलनाडु राज्य में है। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, और यह आपका कर्नाटक राज्य में है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर जबलपुर, होशंगाबाद, यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है शहर है जबलपुर, होशंगाबाद, और ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में। भड़ोच, ये भी आपका नर्मदा नदी के किनारे है, और ये किस राज्य में? तो गुजरात राज्य में। ताप्ती नदी के किनारे स्थित शहर बैतूल और सूरत, और बैतूल किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। और वही बात करें सूरत किस राज्य में? तो गुजरात। सरयू नदी के किनारे स्थित शहर तो अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है, और ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की शहर है। साबरमती नदी के किनारे स्थित शहर अहमदाबाद, गांधीनगर,
और ये किस राज्य का शहर है? तो गुजरात। वेगई नदी के किनारे स्थित शहर मदुरै। तो मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है? वेगई नदी। और मदुरै किस राज्य का शहर है? तो तमिलनाडु। छिप्रा, छिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर है उज्जैन। और उज्जैन किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती किनारे स्थित शहर है बस्तर और जगतपुर। और ये किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित शहर राउरकेला। और ये राउरकेला किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। गोमती नदी के किनारे स्थित शहर लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। और ये सभी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। राप्ती नदी के किनारे स्थित शहर गोरखपुर। और ये गोरखपुर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर ग्वालियर। और ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है ग्वालियर। हिंडन नदी के किनारे स्थित शहर गाजियाबाद, मेरठ। तो गाजियाबाद और मेरठ किस नदी के किनारे स्थित है? तो हिंडन नदी के किनारे। और ये किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर सांची, विदिशा। और ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सांची और विदिशा। और ये किस सांची विदिशा किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। बरेली मुरादाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो रामगंगा के किनारे आपका बरेली और मुरादाबाद शहर स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। पणजी, गोवा की राजधानी पणजी, ये आपका कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे पणजी शहर स्थित है। और ये कौन से राज्य का शहर है? तो गोवा, गोवा की राजधानी पणजी। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर स्थित है। और ये कोलकाता किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। लुधियाना शहर, लुधियाना शहर किस नदी के किनारे है? सतलज नदी। और लुधियाना शहर जो है किस राज्य में पड़ता है? तो पंजाब राज्य में आपका लुधियाना शहर स्थित है। हैदराबाद, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है। और ये किस राज्य में है? तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित शहर गुप्त काशी। तो मंदाकिनी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? गुप्त काशी। और ये गुप्त काशी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में। तो फ्रेंड्स, ये था हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।